अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। आज हम मैट्रिक क्लास की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 5 अ विज़िट पढ़ेंगे। अ विज़िट एक चैप्टर है एक सैर के बारे में जो मिस्टर अहमद की क्लास ने की। एक मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म की, एक ज़रूरी फार्म की उन्होंने सैर की थी। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। मिस्टर अहमद क्लास हैड बीन प्लानिंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम। मिस्टर अहमद की क्लास कुछ दिन से एक पिकनिक पर जाने का प्लान कर रही थी। द हेड मास्टर हैड अलाउड दैम, हेड मास्टर ने उन्हें अलाउ कर दिया था, इजाज़त दे दी थी अ डेज आउटिंग, एक दिन के लिए बाहर जाने की। एंड दे वर टू गो बाय द स्कूल बस, और उन्हें स्कूल बस के ज़रिए जाना था। दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड, वो कुदरती तौर पर बहुत खुश थे। मिस्टर अहमद अरेंज द विजिट टू अ फार्म विद मिस्टर हसन। मिस्टर अहमद ने मिस्टर हसन के साथ एक फार्म पर जाने का प्रोग्राम बनाया। द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म, मिस्टर हसन जो थे वो एक मैनेजर थे एक मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म के। इट वॉज अ प्लेजेंट डे इन अप्रैल, ये अप्रैल का एक खुशगवार दिन था। व्हेन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास रीच द मॉडल फार्म, जब मिस्टर अहमद और उनकी क्लास जो है वो मॉडल फार्म पर पहुंची। मिस्टर हसन रिसीव्ड दैम, मिस्टर हसन ने उनका इस्तकबाल किया एट द गेट, दरवाजे पर। एंड शोड दैम अराउंड, और फिर उन्हें पूरा फार्म घुमाया। द बॉयज़ हैड नो आइडिया, लड़कों को अंदाज़ा नहीं था दैट एन एग्रीकल्चरल फार्म के एक ज़रूरी फार्म कुड बी सो लार्ज, इतना बड़ा एंड इंटरेस्टिंग और इतना दिलचस्प हो सकता है। इट वॉज द वीट हार्वेस्टिंग सीजन, ये गंदम की कटाई का मौसम था। द पार्टी सॉ अ ह्यूज मशीन कॉल्ड द कंबाइन, उस जमात ने एक बड़ी मशीन देखी जिसका नाम कंबाइन था। वर्किंग इन द वेस्ट वीट फील्ड, जो कि एक बहुत बड़ी रकबे पर फैले हुए गंदम के खेतों की कटाई कर रही थी। इट कट द क्रॉप, ये फसल को काटती। एंड टाइड इट इनटू शीव्स, और फिर उन्हें गठरियों की सूरत में बांध देती। विद वन स्वीप, एक ही राउंड में या एक ही चक्कर में, इट सीम्ड, ऐसा दिखता था, टू ईट अप अ लार्ज एरिया ऑफ द गोल्डन क्रॉप, कि इस मशीन ने एक बड़ा रकबा जो था गंदम की फसल का, उस सुनहरी क्रॉप का, फसल का, वो खा लिया। विच कैम आउट, जो बाहर आया, टाइड इनटू अ बंडल, एक बंडल की सूरत में बंधे हुए, एट द अदर एंड, दूसरी तरफ से। द वीट देन वेंट इनटू थ्रेशर, उसके बाद जो गंदम है उसे थ्रेशर में डाला गया। विच सेपरेटेड द ग्रेन, जिसने दाने को अलग किया, फ्रॉम द शाफ, भूसे से। फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन, मशीन के एक सिरे से, फेल अ गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट, खुशबूदार सुनहरी गंदम की बारिश हो रही थी। वाइल शार्प फ्लू आउट एट द अदर, जबकि उसका जो भूसा था वो दूसरी तरफ से उड़ता नज़र आ रहा था। द स्टूडेंट्स वॉच द वर्किंग ऑफ द मशीन, जो तमाम स्टूडेंट्स थे उन्होंने इन मशीन्स को काम करते हुए देखा। विद कीन इंटरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी के साथ। मिस्टर हसन सैड, मिस्टर हसन ने कहा, द होल प्रोसेस ऑफ फ्लफिंग, कि हमारे यहाँ जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा अमल होता है फ्लफिंग का, यानी कि हल चलाने का, सीडिंग का यानी बीज बोने का, हार्वेस्टिंग का गंदम की या मकई की कटाई का, एंड थ्रेशिंग, और फिर उसे भूसे से अलग करने का, इज़ डन विद मशीन्स, ये तमाम काम मशीन्स के ज़रिए होता है। ऑन आर फार्म, हमारे फार्म पर। मैन वर्किंग विद दिस मशीन, इस मशीन के साथ जो एक शख्स काम करता है, कैन डू एज मच वर्क, वो उतना काम कर सकता है, एज 100 मैन वर्किंग विदाउट इट, जितना इस मशीन के बगैर तकरीबन 100 लोग करें। बिलाल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट बिलाल जिसका नाम था, उसने सवाल किया, सर डू यू गेट बिगर क्रॉप इन दिस वे, क्या आप इस तरीके से ज़्यादा क्रॉप हासिल कर लेते हैं, ज़्यादा फसल हासिल कर लेते हैं? मिस्टर हसन ने जवाब दिया, ओह मच बिगर, हाँ बहुत ज़्यादा। वाइल एन एवरेज फार्म प्रोड्यूस 15 to 20 क्विंटल्स ऑफ वीट, जहाँ एक आम फार्म जो है 15 से 20 क्विंटल गंदम पैदा करता है फॉर एवरी हेक्टर, फी हेक्टर के हिसाब से। वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 to 70 क्विंटल्स, वहीं हम 60 से 70 क्विंटल जो है वो पैदा करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बताती चलें कि एक जो क्विंटल होता है वो इक्वल होता है 100 kg के, ठीक है, 100 किलोग्राम के। बिलाल ने कहा, दिस इज़ वंडरफुल, ज़बरदस्त, बट श्योरली मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन, लेकिन यकीनन मशीनें अनाज नहीं बनाती। मिस्टर हसन लाफिंग, मिस्टर हसन ने हंसते हुए जवाब दिया, नो सर्टनली नॉट,
नहीं, यकीनन नहीं। वॉट इन फैक्ट दरअसल हैपन इज दैट, होता ये है, फर्स्ट द मशीन कॉल्ड ट्रैक्टर, सबसे पहले एक मशीन जिसे ट्रैक्टर कहा जाता है, प्लफ डीपर, वो बहुत गहराई तक हल चलाती है। देन दे प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग मच फास्टर, और फिर ज़मीन को तैयार किया जाता है ताकि वहाँ पर बीज की बुआई का अमल जो है वो तेज़ी से किया जा सके। द सोइंग मशीन सोज द सीड वेरी फास्ट, जो सोइंग मशीन होती है वो बीज को बोती है बहुत तेज़ी से। एंड नो सीड गोज वेस्ट, और कोई बीज को भी ज़ाया नहीं किया जाता। वी ऑल्सो सेलेक्ट द बेस्ट सीड, हम बेहतरीन बीज का इंतखाब करते हैं। देन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, और उसके बाद हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स या कीमियाई खाद का इस्तेमाल करते हैं टू इनरिच द सॉइल, मट्टी को मज़ीद ज़रखेज़ बनाने के लिए। वी गेट अ लॉट ऑफ कैनाल वाटर, हम बहुत बड़ी मिकदार में नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं। बट वी ऑल्सो इरीगेट आवर फील्ड, लेकिन हम इरीगेट करते हैं यानी कि पानी देते हैं अपनी फसलों को विद आर ओन ट्यूबवेल, अपने ट्यूबवेल के ज़रिए, विच कैन सप्लाई वाटर, जो सप्लाई कर सकता है, दे सकता है पानी एट ऑल द ईयर अराउंड, पूरे साल। फाइनली आखिर में वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, हम कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करते हैं ऑन आर क्रॉप्स, अपनी फसलों पर, टू किल, ताकि मारा जा सके जर्म्स, जरासीम को, एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को। सो आर फार्म प्रोड्यूसेस, इसीलिए हमारा फार्म जो है वो प्रोड्यूस करता है 3 to 4 times as much wheat पर हेक्टर एज एन ऑर्डनरी फार्म डज, किसी भी आम फार्म के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा गंदम। सरोश अनदर स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट सरोश ने सवाल किया, डू यू ग्रो ओनली वीट, क्या आप सिर्फ गंदम उगाते हैं मिस्टर हसन? मिस्टर हसन ने जवाब दिया, नो वी ग्रो वीट, नहीं, हम गंदम भी उगाते हैं, मेज़, मकई, कॉटन, कपास, शुगर केन, गन्ना एंड ग्राम, और चना भी उगाते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा वी ग्रो वेजिटेबल्स एंड वी ऑल्सो हैव अ लार्ज ऑर्चर्ड, हम सब्जियां भी उगाते हैं और हमारे यहाँ एक बड़ा फलदार बाग भी मौजूद है, वेयर वी ग्रो मैंगोज़ एंड ऑरेंजेस, जहाँ हम आम और ऑरेंजेस यानी कि नारंगियाँ भी उगाते। द पार्टी वॉज दैन टेकन टू द वेजिटेबल फार्म, जमात को फिर सब्जियों के फार्म में ले जाया गया। एंड द विजिटर वर सरप्राइज टू सी ग्रोइंग देयर सच वेजिटेबल्स एज वर आउट ऑफ सीजन, और वहाँ ऐसी सब्जियों को उगता देखकर वो हैरान रह गए जिनका मौसम भी नहीं था। मिस्टर हसन एक्सप्लेन, मिस्टर हसन ने वाजे किया, दैट बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र के कीमियाई खाद के ज़रिए, विद प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर, और अच्छी मिकदार में पानी सप्लाई करके, एंड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, और जदीद मशीनरी की मदद से, दे कुड ग्रो फाइनर एंड बेटर वेजिटेबल इन ऑल सीजन एंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, वो तमाम मौसमों में बड़ी मिकदार में ज़्यादा अच्छी और बेहतर सब्जियां उगा सकते। ही ऑफर्ड द बॉयज़ फ्रेश टमाटोज़ एंड क्यूकम्बर्स, उन्होंने लड़कों को ताज़ा टमाटर और खीरे पेश किए। दे वर वॉश्ड इन रनिंग वाटर, उन्होंने उन तमाम चीज़ों को बहते हुए पानी में धोया। एंड द बॉयज़ एट दैम विद ग्रेट डिलाइट, और लड़कों ने वो बड़ी खुशी से खाए। इट वॉज आफ्टरनून बाय नाउ, अब दोपहर हो चुकी थी। एंड मिस्टर हसन गेव द बॉयज़ अ डिलीशियस लंच, और मिस्टर हसन ने फिर उन्हें दोपहर का खाना दिया, बहुत मज़ेदार, प्रिपेयर्ड मेनली फ्रॉम द फार्म्स ओन प्रोड्यूस, जो उसी फार्म से पैदा करदा तमाम मसनूआत से बना हुआ था। लेटर द स्टूडेंट्स विजिटेड द मैंगो ऑर्चर्ड एंड वर डिलाइटेड टू सी ग्रीन फ्रूट, बाद में तमाम तलबा जो थे वो आम के बाग में गए और शाखों से बड़ी मिकदार में सब्ज़ फल को देखा। हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, जो लटके हुए थे शाखों के साथ, इन लार्ज नंबर, बड़ी मिकदार में। द ट्रंक ऑफ द ट्रीज, जो दरख्तों के तने थे, हैड बीन वाइट वॉश्ड विद लाइम, उन्हें ताज़ा चूने से उन पर ताज़ा सफ़ेद चूना किया गया था। एंड द ग्राउंड बिलो वॉज नीट एंड क्लीन, और नीचे ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। दे डिड नॉट सी एनी वीड्स और वाइल्ड ग्रास अराउंड, उन्होंने इर्द गिर्द घास फूस या किसी तरह की जंगली घास नहीं देखी। मिस्टर हसन टोल्ड दैम, मिस्टर हसन ने उन्हें बताया, दैट इट वॉज नेसेसरी, कि ये बहुत ज़रूरी है, टू प्रोटेक्ट दैम, कि इनको महफूज रखा जाए, फ्रॉम पेस्ट, कीड़े मकोड़ों से, एंड डिजीज़, और बीमारियों से,
विच डिस्ट्रॉय जो तबाह कर देती हैं द प्लांट्स पौधों को एज वेल एज द फ्रूट और साथ ही उनके फलों को भी। मिस्टर हसन ऑल्सो टोल्ड द विजिटर मिस्टर हसन ने मेहमानों को बताया दैट द फार्म हैड बीन डूइंग सो वेल के फार्म इतना अच्छा चल रहा है दैट दे हैड डिसाइडेड टू ऐड अ डेयरी टू इट कि उन्होंने वहाँ पर एक डेयरी का इजाफा करने का फ़ैसला किया है। देयर फाइनेस्ट काउज एंड बफलोज वुड बी केप्ट जहाँ बेहतरीन किस्म की गायें और भैंसें रखी जाएंगी। ही सरप्राइज द विजिटर उन्होंने मेहमानों को ये बताकर बाय टेलिंग दैम ये बताकर हैरान कर दिया दैट द फार्म वुड यूज़ एन इलेक्ट्रिक मिल्कर टू मिल्क द एनिमल्स के फार्म पर बिजली से चलने वाली मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी जानवरों से दूध दोहने के लिए। मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम एंड बटर एंड प्रिजर्व द मिल्क जदीद मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी क्रीम और मक्खन बनाने के लिए और दूध को महफूज करने के लिए। ही प्रॉमिस टू इनवाइट मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास व्हेन द डेयरी स्टार्टेड वर्किंग उन्होंने वादा किया कि डेयरी का काम शुरू हो जाएगा तो वो अहमद साहब और उनकी जमात को दावत देंगे। मिस्टर अहमद थैंक्ड हिम मिस्टर अहमद ने उनका शुक्रिया अदा किया। द बॉयज़ वर रियली हैप्पी तमाम लड़के बहुत खुश थे विद देयर विजिट अपनी सैर से एंड चीयर्ड लाउडली व्हेन दे लेफ्ट द फार्म और जब वो फार्म से चले गए तो उन्होंने बुलंद आवाज़ में खुशी से नारे लगाए। वाइल कमिंग बैक दे टॉक्ड अबाउट देयर विजिट टू द फार्म वापस आते हुए उन्होंने फार्म की सैर के मुतालिक बातचीत की। बिलाल ने कहा वी नीड टू इस्टेब्लिश मैनी सच फार्म्स थ्रू आउट द कंट्री कि हमें पूरे मुल्क में इस तरह के फार्म कायम करने की ज़रूरत है। मिस्टर अहमद एग्रीड मिस्टर अहमद ने उससे इत्तफाक किया एंड सैड और कहा आई थिंक मेरे ख्याल में यू आर राइट तुम ठीक कहते हो इन दिस वे इस तरीके से वी वुड बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हम अपने मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स आ जाते हैं वोकेबलरी की तरफ। फर्स्ट वर्ड इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ प्रिपरेशन। Harvesting to remove sheaves, bundle, fertilizer, a chemical or natural substance added to soil. Enrich, enhance. Orchard, a planting of fruit trees. Plentiful, abundant. Harmful, injurious. Fill in the blanks करेंगे। ये तमाम fill in the blanks आपकी बुक से ली गई हैं। First one is the headmaster allowed them a day's outing. Mr. Hassan received them and showed them around. Number 3. With one sweep, it seemed to eat up a large area of golden crop. Number 4 is the students watched the working of the machine with keen interest. Number 5, no, certainly not. Number 6, the sowing machine sows the seed well. Number 7, no seed goes waste. Number 8, we use chemical fertilizers to enrich the soil. क्वेश्चन आंसर्स की तरफ देखते हैं। तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो एमी फाउंडेशन स्कूल के नोट से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट सरप्राइज द बॉयज़ व्हेन दे रीच द मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ अ मॉडल फार्म। व्हाट इज़ एन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑन मॉडल फार्म। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। Question number 4 is why is there a difference between the old and the modern methods of farming? Question number 5 is what does a thresher do? Question number 6 is what do they use to kill germs and insects? Question number 7 is why were the boys surprised to see the vegetable farm? Question number 8 is what is a combine machine? How does it work? RTC करते हैं। RTC number 1 is no, we grow wheat, maize, cotton, sugarcane and gram. Moreover, we grow vegetables and we also have a large orchard where we grow mangoes and oranges. Question number 1 is name the lesson and the speaker. Number 2, to whom were these words spoken and why? What is the speaker talking about? Answer number 1 is the name of the lesson is a visit and the speaker is Mr. Hassan who is the manager of an agricultural farm. Answer number 2 is these words were spoken to Sarosh, who was one of those students who came to visit the agricultural farm. He asked Mr. Hassan that if they only grow wheat at their farm. Question number 3 is the speaker is talking about their farm, that they are not only growing wheat at their farm but they also grow many vegetables and fruits. RTC number 2 is we need to establish many such farms throughout the country.
Question number 1 is name the lesson and the speaker. Question number 2, to whom were these words spoken and why. Question number 3 is why does the speaker think that we need many model farms. ये आप खुद करेंगे, तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स खुद करेंगे आप। उसके बाद आप शॉर्ट नोट लिखेंगे अ विजिट। इस विजिट के बारे में आप जो है एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। इसकी हेल्प आप ले सकते हैं एमी फाउंडेशन स्कूल के नोट से। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।